प्रोटेक्टिव लेयर की, इट विल नॉट बी अलाउइंग एनीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से विल ऑल्सो हैव अ टर्म विंटर किल विच विल सी लेटर ऑन। विंटर किल में क्या होता है, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म विंटर किल? विंटर किल में क्या होता है कि यू सपोज यू हैव अ स्नो, ठीक है, एंड एक आइस का कवर हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ योर वाटर बॉडीज, ठीक है, बी इट योर ओशंस, बी इट योर लेक्स। तो पूरा जब आइस का एक कवर हो जाता है तो व्हाट इट अफेक्ट्स इज इट अफेक्ट्स योर सनलाइट टू क्रीप इन, ठीक है। बाकी और कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं हो पाती है, बट स्टिल यू हैव अ पार्ट ऑफ मरीन लाइफ विच वॉज ऑलरेडी देयर. So what they'll do is they try and survive in that water for quite some time. Later on what you find कि because there was no interaction, slowly and slowly the oxygen will deplete, ठीक, of lake. So all those marine life they'll die and they will float just below your ice, ठीक है. And later on जब आपका summer आता है, in that summer when ice melts, तो just below your ice you will find all the marine life to be floating, ठीक है. So that term we'll call it as your winter kill, ठीक है. सो दैट अगेन विल हैव द इफेक्ट. ये अभी जो इफेक्ट है वी आर सीइंग इट ओनली ऑन योर प्लांट्स, ठीक है. जब आप एनिमल्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड कि विंटर किल विल हैव अ इफेक्ट ऑन योर प्लांट्स, मतलब फॉर ऑन योर एनिमल्स, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर एक जो आपका होता है इन टर्म्स ऑफ कि who can tolerate high temperature and low temperature. Apart from that, temperature also affects your coagulation of protein, ठीक है. जब आप प्रोटीन को कंसिडर करते हैं, प्रोटीन इज मोर एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जीज, ठीक है. कि टेम्परेचर में आप जो देखते हैं कि यू हैव कि प्रोटीन्स दे डू नॉट कोagulate ऑन योर हाई टेम्परेचर्स, ठीक है. कि जब भी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड कि प्रोटीन्स विल कोagulate, hence you will have less energy which will be transferred, ठीक है. सो यू ऑल्सो हैव फाइंड कि हाई टेम्परेचर विल रिजल्ट अ मिसमैच या इम्बैलेंस बिटवीन योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है. आपके फोटोसिंथेसिस में इट ऑल्सो अफेक्ट्स. देन नेक्स्ट इज योर बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स हमने देखा था. बायोटिक कंपोनेंट्स में जब आप जाते हैं तो वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज. वन आर योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है. ऑटोट्रॉप्स आर दोज components of क्या कहते हैं environment which produces their own foods, ठीक है. from your all these abiotic components से they try and produce your own food and hence they are termed as your primary producers, ठीक है. जो सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, be it either in, हम आगे जब देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर में, be in your food chain, food web, एनर्जी पिरामिड्स, हर जगह जो आपका सबसे पहले जो प्रोड्यूस करेंगे will be your autotrophs. और ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट आपके जितने भी होंगे विल बी योर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है. यू हैव ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है. ऑल्सो इन दिस वी विल हैव अनदर टाइप विच विल बी सर्वाइविंग ऑन योर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. डेट्रीवोस विल कॉल दोज, ठीक है. दोज अगेन विल बी योर बायोटिक कंपोनेंट्स. तो वी हैव इन टर्म्स ऑफ दीज कि किस तरीके की आपकी कैटेगराइजेशन इज देयर. सो सबसे पहले यू हैव हर्बीवोर्स आर योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है. जैसे वी हैड योर प्लांट्स स्पेशली टू बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. सो द फर्स्ट लेवल इज योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन यू हैव सेकेंडरी, देन यू हैव टर्शियरी, ठीक है. इस तरीके से आपका एक एक लेवल अप होता है इन टर्म्स ऑफ योर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज विच ईट्स योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है. आपके जो प्लांट्स वगैरह को जो खाते हैं, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज योर प्राइमरी consumers. Then you have is your secondary consumers which feed on these primary consumers, ठीक है. Then you have tertiary consumers, ठीक है, which eat both your primary as well as your secondary consumers, ठीक है. So usually you will find कि जो tertiary consumers हैं they will be on the top of your food chain. और usually क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि एनर्जी जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. कि एनर्जी जो है इट इज़ ए 10% रूल जो हम बाद में देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है हर अगली स्पीशीज़ में जब ट्रांसफ़र होती है इट डिक्रीजेज ऑलमोस्ट 90% इज लॉस्ट, 10% इज ओनली ट्रांसफर्ड. दिस इज़ द रीज़न यू विल नॉट फाइंड मोर नंबर ऑफ क्या कहते हैं लेवल्स, ठीक है. यू विल हैव मैक्सिमम मेरिज योर टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है. इसके ऊपर आपको कंज्यूमर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है. यू विल नॉट फाइंड मोर नंबर ऑफ consumers which are above the tertiary level. So this is
व्हाट वी मेंट, ठीक है, कि आपका दीज आर योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, दे आर योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दिस विल बी योर एसोसिएटेड फूड चेन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है. What will happen to the owl? It will decompose into mushroom. He will die and then the your detrivores. No. कर्मा है इसमें, जो खाया है सब निकालो. ठीक है. देन यू हैव ऑल दीज माइक्रो कंज्यूमर्स जो हमने अभी डिस्कस किया था, स्पेशली योर डिकम्पोजर्स, डिट्रीवर्स जिसको हम लोग सेफ्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है. सो दीज स्पीशीज दे ईट ऑन योर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह में दे आर देयर. सो ठीक है, दे ऑब्टेन योर एनर्जी फ्रॉम योर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. So you are clear about your components clear हो गए ब्रॉडली. किसका क्या इफेक्ट होगा वो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना. तो ये जो है अभी तक आई होप कि दीज विल नॉट बी आस्क्ड, ठीक है, इतना ईजी थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन स्पेशली फॉर योर स्टेट सर्विसेज कि हु हैज कॉइंड दैट टर्म, इकोलॉजी का जो टर्म है हु हैज कॉइंड इट. सो इट वाज कॉइंड बाय योर अर्नस्ट हैकेल, ठीक है. सो इकोलॉजी इज mainly from your two words, oikos and logos, ठीक है. oikos is your Greek word which means your home and logos is a general term कि आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो that is termed as your logos, ठीक है. तो जो इकोलॉजी आपका आता है it is from these two terms कि आपका oikos plus logos से आता है. it was first used by your Ernst Haeckel, ठीक है. it is very commonly asked question, ठीक है, अगर आप उसमें देखेंगे, ठीक है. देन विल मूव टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. इस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आप इकोलॉजी में देखेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सबसे नीचे से आपको एज यू मूव अप ये आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है. कि व्हाट डू यू मीन बाय अ स्पीशीज, देन यू हैव पॉपुलेशन, देन यू हैव अ कम्युनिटी, देन यू हैव इकोसिस्टम, बायोम है ना, बायोस्फीयर, ठीक है. इस तरीके से जब आप देखते हैं तो ईच इंडिविजुअल जो पहले आ रहा है इट इज़ अ सबसेट ऑफ अदर, ठीक है. इस तरीके से आप जब देखते जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली डू दीज मीन्स. तो स्पीशीज और इंडिविजुअल से विल स्टार्ट, ठीक है. सो दीज आर योर वेरियस लेवल्स इन योर इको सिस्टम. इंडिविजुअल या फिर स्पीशीज़ की जब आप बात करते हैं सो वी डिफाइन देम टू बी स्पीशीज़ विच आर एबल टू परफॉर्म एनीथिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि जो उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं एंड इफ दे आर एबल टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली दोज वी टर्म इट टू बी अ इंडिविजुअल और दोज वी टर्म इट टू बी अ स्पीशीज़, ठीक है. तो यू कैन हैव कि दीज स्पीशीज़ आर एबल टू डू योर इंटरब्रीडिंग, ठीक है, और भी they are able to do your reproduction, ठीक है, and they are considered to be your most basic things. तो अब अगर आप एक species को क्लब कर देंगे you will get is your population, ठीक है. कि जैसे आप देखते हैं कि population of Indians किस तरीके के है, population या इसका किस तरीके से है, तो you will have कि a community of interbreeding organisms. हमने देखा था कि आपके जो organisms थे या species थे they have this property कि you will have इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग्स देम, है ना. तो जो इंटरब्रीडिंग होगी वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे पॉपुलेशन जब भी डिस्कस करते हैं यू ऑलवेज स्पेसिफाई कि किसकी पॉपुलेशन, ठीक है. कि जैसे यू हैव की पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इफ़ यू मीन, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली यू मीन, एंड ऑलवेज यू स्पेसिफाई अ टाइम कि अकॉर्डिंग टू विच सेंसस यू मीन, ठीक है. 2011 सेंसस हो गया, 2018 अपडेटेड हो गया. तो पॉपुलेशन के लिए ऑलवेज यू नीड कि जो स्पीशीज़ है दे शुड बी सिमिलर, ठीक है, कि दोज विल हैव टू बी सिमिलर. दे नीड टू हैव अ डिफाइंड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. सो पॉपुलेशन विल ऑलवेज विल बी अ कम्युनिटी ऑफ योर interbreeding organisms which will be occupying a defined area during a specific time,
कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही पॉपुलेशन आप जो है इसको डिफाइन करेंगे। एंड यू विल फाइंड कि यूजुअली जो इंटरब्रीडिंग होती है, मोस्ट ऑफ द इंटरब्रीडिंग आर डन विथ ऑलमोस्ट योर सिमिलर जीन्स, ठीक है। जिस तरीके का आपका जीन्स है उसी में आपकी इंटरब्रीडिंग ज़्यादा होती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि जैसे आप अगर आप इंडियंस देखेंगे, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस, या हमारा जो जीन्स है से ऑफ योर साउथ एशियन पीपल, दे विल ट्राई एंड इंटरब्रीड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स ओनली, ठीक है। उसी तरह चाइनीज़ का हो जाएगा, उसी तरह यूरोपियंस का होगा, अफ्रीकन्स का होगा। यू विल हैव कि पीपल हु विल इंटरमिक्स, बट दैट इंटरमिक्सिंग विल बी वेरी मिनिमल, ठीक है। मोस्ट ऑफ योर इंटरब्रीडिंग विल बी विद इन योर ओन स्पीशीज, ठीक है, विद इन योर ओन काइंड ऑफ जीन्स, ठीक है। उसी तरीके में आप जो ब्रॉडली यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स में आपको जो है ये दिखेगा कि दे ऑलवेज इंटरब्रीड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। तो स्पीशीज हो गया, पॉपुलेशन हो गया। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ योर कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी इज यूजुअली एसोसिएटेड कि एक एरिया है जहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है, एंड वी नेम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द डोमिनेंट स्पीशीज विच इज़ फाउंड देयर, कि कौन सी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है विच इज़ डोमिनेंट। एंड ऑलवेज विल फाइंड कि जो आपका प्रोड्यूसर्स हैं दे विल ऑलवेज बी द डोमिनेंट स्पीशीज़। कहीं पे भी आप अगर देखेंगे, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ओनली विल बी ईटन बाई योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ऑलवेज द लॉजिक शुड बी कि आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं दोज विल ऑलवेज बी इन योर मोर लार्जर क्वान्टिटी। ऐसे अगर आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, से इन ग्रासेस हो गया या फिर आपका कोई भी फ्रूट्स हो गया, ठीक है, प्लांट्स वगैरह हो गए, तो उन्हीं को जो है आपके बाकी हर्बीवोर्स विल ईट, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में यू विल ऑलवेज हैव अ डोमिनेंट स्पीशीज टू बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसीलिए जो कम्युनिटी होती है दिस हैज दिस कि दे आर नेम्ड आफ्टर योर मोस्ट डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, ठीक है। कि जैसे हमने अभी तक देखा था जब भी हम बायोम्स का डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज द रीजन व्हाई वी आर नेमिंग मोस्ट ऑफ द बायोम्स बेस्ड ऑन योर प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वी आर डिस्कस्ड योर सवानास, वी आर डिस्कस्ड योर ग्रासलैंड बायोम्स, ठीक है। आप देखेंगे इंडिया के टर्म्स में वी आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ योर डेसिडुअस ट्रीज, यू हैव मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज, यू हैव ड्राई डेसिडुअस ट्रीज, है ना। मैनग्रूव्स का अलग बायोम आपका आ जाता है। सो यू विल ऑलवेज फाइंड कि जब नेमिंग जो आपका आता है इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ योर प्लांट स्पीशीज़, कि कौन सी प्लांट स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, विल हैव इज योर ऑल दिस मेजर एंड योर माइनर कम्युनिटीज़, ठीक है। तो मेजर कम्युनिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो मेजर कम्युनिटीज़ आर दोज कम्युनिटीज़ विच आर लार्जली इंडिपेंडेंट, की दोज दे कैन सर्वाइव अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, कि किसी और बाहर की ज़रूरत उन्हें नहीं है। स्पेशली आइदर दे नीड इज़ योर सनलाइट एंड वाटर, बस उन्हीं चीज़ों की इनको आउटसाइड से ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। से इन केसेस ऑफ योर फॉरेस्ट यू विल फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है। बाकी आपको प्लांट्स वगैरह में आपको दिखेगा जो हम डोमिनेंट स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, वेराज माइनर स्पीशीज़ में यू विल फाइंड कि दे आर डिपेंडेंट ऑन योर नेबरिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। अगल बगल की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर दे आर डिपेंडेंट टू सर्वाइव, ठीक है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज योर मैट ऑफ लिचन ऑन अ काउ डंग, ठीक है। तो यू हैव अ मैट ऑफ लिचन्स विच सर्वाइव ऑन योर काउ डंग्स, ठीक है। विल सी दिस इज अ टाइप ऑफ योर रिलेशनशिप। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कमेंसलिज्म इज पार्ट अमेंसलिम, ठीक है। वो हम जब देखेंगे तो उसमें जो मैट ऑफ लिचन एंड काउ डंग इज अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आप क्या कहते हैं इस तरीके से सर्वाइव करेंगे, बिकॉज योर काउ डंग विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, उनको कोई फ़ायदा नहीं है काऊ को, है ना, बट द लिचन्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम योर काउ डंग्स, ठीक है। सिमिलरली यू विल सी दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स अभी हम जब आगे देखेंगे। द ग्रेटर ऑफ योर कम्युनिटीज़, ठीक है। अगर एक कम्युनिटी थी तो उसका अगर आप ग्रेटर सेट देखेंगे सो इट विल बी योर इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम विल हैव वेरियस डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरैक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो जब भी हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम, वी हैव सेड कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर फंक्शनल यूनिट, है ना, कि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो उसको जो है वी आर टर्मिंग इट एज योर इको सिस्टम्स, ठीक है। देन यू हैव अ लार्जर ऑफ योर इकोसिस्टम इज योर बायोम्स, ठीक है, कि इन बायोम्स यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ योर
इकोसिस्टम्स, ठीक है। एक बायोम में आपके बहुत अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स आर देयर, ठीक है। देन यू हैड योर बायोस्फीयर विच एनकम्पासेस ऑल योर बायोम्स, ठीक है। आपके जो सारे बायोम्स को एनकम्पास करता है, इट बिकम्स योर बायोस्फीयर। ठीक है, क्लियर हो गया कि लेवल ऑफ योर बायोटिक स्पीशीज है ना, फ्रॉम योर इंडिविजुअल के बाद क्या था, पॉपुलेशन वाज देयर है ना, पॉपुलेशन के बाद में वाज योर कम्युनिटी के बाद बायोम्स एंड देन बायोस्फीयर, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू योर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल्स में विल सी कि देयर आर वेरियस टर्म्स, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी seen few of these, ठीक है। will quickly revise. one of the major is your adaptation, ठीक है। इकोलॉजी में आप देखते हैं तो अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम या बायोम्स में आप देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स दे बोथ अडेप्ट, कि किस तरीके का आपका वहाँ पे है, ठीक है। तो यू विल हैव कि देर इज़ अ फिजिकल चेंज आपको दिखता है उसमें, और देर इज़ अ फंक्शनल चेंज ऑल्सो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो those you will find कि they have adapted to a particular area or particular place which they are living. So such time of change we termed it as your adaptation, ठीक है। हमने जो है इसको अलग अलग बायोम्स में जब हमने देखा था, we have discussed this, like in cases of your trees growing higher, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो we say कि your trees which are growing higher, ये हमने किस में देखा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे your trees were competing for sunlight, है ना। बारिश तो सबको मिल जा रही थी, द ओनली डिफिशियंसी वॉज ऑफ योर सनलाइट, तो उसी की वजह से यू आर फाइंडिंग कि ट्रीज वर ग्रोइंग हायर। सिमिलरली यू हैड योर जिराफ हुज नेक बिकेम लॉन्गर बिकॉज एंड ऑल्सो टू सी एक्चुअली टू प्रिवेंट फ्रॉम, बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन योर ग्रासलैंड्स, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड्स में आपको जिराफ ज़्यादा मिलते हैं। सो दैट वाज देयर एडेप्टेशन कि दे कैन सी फ्रॉम योर लॉन्गर डिस्टेंसेस, कि आपको दूर से आपको दिख जाएगा। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट योर जिराफ, यू विल सी दैट कि आपके जो अप्रोच हो रहे हैं प्रेडेटर्स, ठीक है। तो यू कैन रन व्हेन यू सी दैट वीडियो ऑफ जिराफ रिप्रोड्यूसिंग, इट इज़ द ओनली स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे बच्चा जब आपका आता है तो मदर इज़ स्टैंडिंग, ठीक है, शी विल नॉट सिट, ठीक है। बाकी हर जगह यू विल फाइंड कि योर मदर इज सिटिंग। तो जिराफ में जब आपका बच्चा जब नीचे आता है तो मदर इज स्टैंडिंग, तो बच्चा जब नीचे गिरता है तो फर्स्ट थिंग शी डज इज शी किक्स। सबसे पहले चीज़ जो है वो यही करती है टू मेक श्योर ही हैज़ इन दैट हैबिट कि आपको दौड़ना है, ठीक है। आपकी आदत में ये नहीं आना चाहिए यू गो एंड सिट, ठीक है, बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ बायोम कि जहाँ पे आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। तो दे सर्वाइव मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर किक्स ओनली, ठीक है। दे आर द स्ट्रेंथ इन देयर लेग्स, ठीक है, उसी की वजह से दे टैकल ऑल दोज प्रीडेटर्स, ठीक है। तो वो जो दोनों अडेप्टेशन है, टू रन एज वेल एज टू हैव द स्ट्रेंथ इन देयर लेग्स, वो स्ट्रेंथ आपका आएगा जस्ट बाई रनिंग, ठीक है। ऑल दोज स्पीशीज विच रन वेरी फास्ट यू विल फाइंड देयर लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितने भी आप स्पीशीज देखेंगे, so all those they have legs to be very strong, so that is a kind of adaptation you will have. Then again you will have कि in cases of absence of water, हमने ये देखा था deserts का adaptation में, ठीक है, especially in your kangaroo rat हमने देखा था कि they will not drink water during their whole lifetime, है ना। तो उसी तरीके से you will have कि they will get your adaptation. Also you will have कि there is a behavioral adaptation कि you will have species which will move to lesser harsher conditions, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा था इन सवानास, देयर वाज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, जब पानी की कमी हो जाती है एवरीवन विल मूव टुवर्ड्स योर वेटलैंड्स, और एल्स इन केसेस ऑफ पोलर बियर्स, ठीक है, यू विल फाइंड कि आइदर दे विल कम डाउन, ठीक है, इन योर लोअर लैटिट्यूड्स जब ज़्यादा आपकी ठंडी होगी, और एल्स दे विल गो इन केव फॉर योर हाइबरनेशंस, ठीक है। सो हाइबरनेशन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है, विल सी दैट, whereas your behavioral is कि you move to different places, ठीक है। जैसे you will find in terms of your क्या कहते हैं जिसको cattle herders are there,
है ना. सो दे ऑल्सो मूव डाउन इन योर विंटर्स, ठीक है, फ्रॉम योर हाई एरियाज दे कम डाउन टू योर लोअर लैंड्स, ठीक है, जब आपका विंटर्स हो जाता है. सो दिस वॉज योर कंगारू रैट. देन अगेन वी हैड दिस फॉर योर प्लांट्स, तो जहाँ पे आपका पानी आपका कम होता है तो यू हैड योर लीव्स विल बिकम वेरी शॉर्टन, ठीक है. लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, यू विल हैव मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी अकरिंग बाय योर स्टेम्स, ठीक है. पॉइंटेड लीव्स आपकी लीव्स हो जाती थी, पॉइंटेड टू बी, पॉइंटेड क्यों रहती थी लीव्स, क्यों थॉर्न्स आ जाते हैं, तो ट्रांसपिरेशनल के लिए तो आप छोटा कर लीजिए. सो वाई प्रोटेक्शन फ्रॉम योर अदर एनिमल्स, है ना, जो आपके हर्बीवोर्स हैं, दे शुड नॉट कम एंड ईट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट एनर्जी. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यू विल फाइंड कि देयर वाज दोस लीव्स, ठीक है, दे आर रिड्यूस टू योर स्पाइंस, ठीक है. एंड देन यू हैव द मैमल्स इन अ कोल्डर एरियाज, यू विल फाइंड कि दे हैव वेरी शॉर्ट ईयर्स, ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ योर डेजर्ट्स यू हैड वेरी बिग ईयर्स, क्योंकि आपको क्या कहते हैं, हीट एमिट करनी होती है ना. उसी तरीके से इन कोल्डर एरियाज यू नीड टू मिनिमाइज योर हीट लॉसेज, ठीक है. तो यू हैव ऑल दीज स्पीशीज इन योर कोल्डर एरियाज दैट टेंड टू हैव वेरी स्मॉल ईयर्स, ठीक है. देन द नेक्स्ट we'll move on to like humans, you will find कि there is another term which we called it as your acclimatization, ठीक है, कि आप जब ऊपर मूव करते हैं तो you will find कि atmosphere becomes very thin, तो हर ब्रेथ में आप जितना ऑक्सीजन लेते हैं it also reduces, ठीक है. So this is the reason कि you will find this term to be very commonly used कि whenever you are doing trekking you have a lot of base camps, ठीक है, एक कैंप यहाँ पे रहेगा, फिर नेक्स्ट कैंप वहाँ पे रहेगा. सो इट इज़ डन मेनली टू मेक श्योर योर बॉडी गेट्स एक्लेमेटाइज्ड कि किस तरीके का इनटेक आपका आ रहा है. इफ़ यू डू नॉट डू दिस व्हाट हैपेंस इज कि यू नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं. सो यू अगेन यू स्टार्ट टेकिंग एयर वेरी फास्ट, ठीक है. आपको यू विल फाइंड आइदर डिजीनेस, अगर आपका बॉडी इज नॉट एक्लेमेटाइज्ड, ठीक है, यू विल फाइंड कि देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू ऑल द पार्ट्स स्पेशली योर ब्रेन, ठीक है. तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि देयर इज काइंड ऑफ अ डिजीनेस, ठीक है. तो दैट इज द रीजन यू विल फाइंड देयर इज एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है. यू हैव कि इट रिड्यूसेस योर ऑक्सीजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है. Adaptation or it is a problem that a person faces? नहीं, it is an adaptation. Acclimatization is your adaptation. Your body will do such changes, लेकिन you need to give it time, ठीक है. This is the reason you will find कि अलग अलग जगह पे कैंप्स आपके लगाए जाते हैं, स्पेशली से इन केसेस ऑफ योर, आपने देखा है एवरेस्ट का, देयर वाज दिस फोटो very recently, there is a traffic jam on Everest. Have you seen that photo? With the advanced technologies, ठीक है, and your big companies now in play, ठीक है. What they do is कि you pay, they'll make sure you climb, ठीक है. If you are fit enough, ठीक है, आपको even you do not need much of a mountaineering experience. आप अगर fit हैं and if you have money, you pay them, they'll make sure you climb. उसकी वजह से क्या हो गया, there are very people who are climbing Everest. This is a very famous photo. You will find many people, they have died because of this traffic jam, because you have a very thin air there. You cannot remain seated over there only. And most of the Everest, what they do is they try to climb in early morning, ठीक है. आप 2 बजे 3 बजे देखेंगे जो फाइनल उनका जो बेस कैंप है, फाइनल बेस कैंप से when they go and climb, they climb around your 2 to 3 AM में they'll start, कि जब तक आपका सनराइज होता है तब तक दे बी ऑलमोस्ट एट हाफ से या उससे ज़्यादा या फिर हाफ तक आप पहुंच जाएं पीक के, देन यू गो एंड बी ऑन टॉप. लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग मूव करते हैं एक साथ, तो यू हैव पीपल ऑल्सो कमिंग डाउन, ऑल्सो पीपल गोइंग अप, सो देर इज़ दैट ट्रैफिक जैम. विल फाइंड, देखिएगा उसमें देर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इनफेमस प्लेसेस, ठीक है. इनफेमस प्लेसेस यू फाइंड येलो बूट्स करके एक जगह है. When you climb your Everest just after your final base camp, it is said to be of a mountaineer from India, ठीक है. अभी तक पता नहीं चला कि कौन थे वो,
बट इट इज़ अ वेरी फेमस डेड बॉडी विच इज़ लाइंग देयर, ठीक है। और लोग जो चढ़ते हैं वो जब आते हैं दे डू नॉट हैव दैट एनर्जी टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है, क्योंकि किसी के पास खुद की इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप उठा के उनको नीचे ले आएँ। तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज, जब आप चलते हैं तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज विच विल बी देयर, स्पेशली इट इज़ इन अ केव। तो वो यही कहा जाता है कि इफ़ यू आर, वो जा रहे होंगे प्रॉब्ली, वो थक गए होंगे तो देन यू टुक अ शेल्टर देयर, और बिकॉज आपका ऑक्सीजन इतना कम था, ही माइट हैव फेल्ट डिजीनेस एंड ही वॉज अस्लीप। उसी में ही आपका विंटर बाइट वगैरह कुछ हुआ होगा एंड ही पास्ड अवे, ठीक है। तो उनका जो बूट का कलर था वॉज योर ग्रीन, आई गेस, ठीक है। उसी के बेसिस पे द नेम इज देयर, ग्रीन बूट्स आपका जो नाम आता है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी डिस्टिंक्ट फीचर। जब आप एवरेस्ट चढ़ते हैं तो जस्ट बिफोर क्लाइंबिंग ऑन द लास्ट पीक यू विल हैव द, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस, ठीक है। यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ पीपल दे हैव डाइड। तो एक्लेमेटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट ईयर ओनली आई गेस वन ऑफ द क्लाइंबर ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस ओनली। एक्लेमेटाइजेशन नहीं किया था उन्होंने। ही वॉज, जो बाहर बहुत सारे आप लोग कहते हैं ना कि पागल लोग होते हैं बहुत सारे, तो ही वॉज वन सच पर्सन। ही नेवर क्लाइम्ड एनी माउंटेन एंड ही टोल्ड आई विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एंड ही वेंट फॉर माउंट एवरेस्ट ऑल्सो एंड ही टोल्ड आई विल क्लाइम इट इन वन गो, ठीक है। सो ही वेंट एंड ही वेंट इन योर इवनिंग ओनली। तो रात में ही मस्ट हैव रीच्ड देयर, व्हाइल रिटर्निंग ही वॉज ऑल्सो डाइड ऑन योर येलो बूट केव ओनली, ठीक है। he was sitting there only. तो you will find a lot of, अभी बहुत सारे मिशंस आए हैं, ठीक है। people are paying a lot कि शेरपास वगैरह को they pay money की to bring back the dead bodies. You have a lot of dead bodies over there. So this is the reason you will find कि whenever you go on mountains especially you will find dizziness, बहुत ज़्यादा आपको dizziness you will feel if there is a very steep rise, ठीक है। स्लोली अगर आप राइज करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल। इसलिए लोग बोलते हैं कि एक दिन में सब पूरा मत कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ वेरी हायर प्लेस तो ट्राई एंड फाइंड अ ब्रेक इन बिटवीन। एक दिन अपनी बॉडी को दीजिए, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी विल नाउ बी इन शॉक अचानक से, ठीक है। अभी तक आप प्लेन्स पे रह रहे थे विच इज़ ऑलमोस्ट 200-300 मीटर्स, सडनली यू गो टू अ प्लेस विच विल बी 4000-5000 मीटर्स हाई, ठीक है। तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। दिल्ली में तो वैसे ही इतना पोल्यूशन है, हम वैसे ही ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है, ऑक्सीजन हो जाए ऑलरेडी अडॉप्टेड है हमारी बॉडी। यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यू हैव एक्सेस ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास बाकी चीज़ों की एक्सेस है, जो PM 2.5 PM 10 लेवल्स आर हाई, ठीक है। तो बस यही लगेगा कि व्हेन यू विल इनहेल यू विल फील वेरी फ्रेश, ठीक है। इफ़ यू गो इन माउंटेन्स यू इनहेल एयर यू विल फील वेरी फ्रेश, ठीक है। एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ एयर जो है यू आर इनहेलिंग अभी अचानक से। ज़्यादा शॉक हो जाएगी बॉडी, हमारी एक्लेमेटाइजेशन नहीं है ना, बॉडी ज़्यादा शॉक हो जाएगी, सब स्टाफ होगा खा जाएगी। It feels very good actually if you go and breathe a very fresh air ना, बहुत। and it also has a negative effect. You will find one of my friends he actually died because of this only, excess oxygen की वजह से होता है। This is one of the very common things in your trekking, ठीक है। He was doing trekking of your these Himalayas and all, ठीक है। Well he was returning, तो एक रॉक, बहुत छोटा सा रॉक, it fell on his head, ठीक है। तो nobody knew, internal bleeding हुई and slowly when he was moving down he collapsed. तो लोगों को लगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी मे बी एंड दे गेव हिम ऑक्सीजन बाई ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया एंड ही पास्ड अवे। नोबडी न्यू एक्चुअली, ठीक है। हम लोग को पता चला, वी अरेंज्ड द हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, तब तक बाय द टाइम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रीच्ड ही वाज ऑलरेडी डेड, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक्सेस ऑल्सो हैज़ एन इल इफेक्ट, तो इसीलिए सबको नहीं एडवाइस किया जाता है कि इफ़ यू हैव एन ऑक्सीजन सिलेंडर तो आप ऑक्सीजन दे दीजिए किसी को भी तुरंत, ठीक है। इट इज़ मोर ऑफ ए 2 to 6 liter per हाँ। that is the rate we supply oxygen. हाँ, तो अगर If it goes beyond beyond that, definitely इट विल बी मोर हार्मफुल, ठीक है। तो मे बी देर वॉज एन इंटरनल ब्लीडिंग इन हिज ब्रेन, उसकी वजह से आपने ऑक्सीजन और ज़्यादा दे दिया तो इट माइट हैव एग्रेवेटेड दैट, तो वो हो जाता है।
हाँ, तो बिकॉज इट फेल फ्रॉम वेरी, अब कितना छोटा था ये नहीं पता, बिकॉज देट सेड कि देर वॉज नो एक्सटर्नल इंजरी विच वॉज विजिबल, एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि नहीं आई एम फाइन, आई विल मूव, ठीक है। वो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है दर्द दे रहा है बिकॉज पत्थर एक लगा था, सो ही वॉज नॉट अवेयर, ही वॉज ट्रैवलिंग। वो होता है ना, हाँ तो किस्मत होता है बिकॉज